ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम है। पूज्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज जो अभी 5 दिन पहले ही 26 मार्च को ब्रह्मलीन हो गए हैं, श्री रामकृष्ण लोक गमन गए हैं, उनको भी मेरा साष्टांग प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये पिछले बार हम लोगों ने अभी 18वां अध्याय में हम लोग हैं, मोक्ष संन्यास योग, चौथा श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी चौथा श्लोक में हैं, लेकिन उससे पहले एक तो भजन हम लोग गाएंगे। ये ठाकुर के ऊपर ही है, ठाकुर के नाम के लिए, क्योंकि ऐसा मौका ही ऐसा है, स्मरणानंद जी महाराज का शरीर चला गया है, तो लंबे समय के लिए बीमार थे वो, तो ठाकुर के नॉर्मली ऐसे ओकेजन पर रामकृष्ण देव की हम लोग भजन गाया करते हैं, थोड़ा जब ज़्यादा करते हैं। तो आज उनके ऊपर छोटा सा ये हम लोग साथ साथ कोरस में गाते हैं भजन को। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन, आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन। गाहो गाहो राम कृष्ण नाम, गाहो गाहो राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। राम कृष्ण नामे राम कृष्ण प्रेमे, राम कृष्ण नामे राम कृष्ण प्रेमे। मातिया उठुक धरा धाम, मातिया उठुक धरा धाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। हरिते भूभार प्रेम अवतार, हरिते भूभार प्रेम अवतार। प्रभु राम कृष्ण गुणधाम, प्रभु राम कृष्ण गुणधाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। जय राम जय कृष्ण विश्व गुरु राम कृष्ण, जय राम जय कृष्ण विश्व गुरु राम कृष्ण। एकाधारे श्याम शिव श्याम, एकाधारे श्याम शिव श्याम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन, आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन। गाहो गाहो राम कृष्ण नाम, गाहो गाहो राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। पूज्य स्वामी थोड़ा सा 5 मिनट महाराज के बारे में थोड़ा सा चर्चा बात करें, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा केवल उनके संक्षिप्त जीवनी। महाराज जी का जन्म 1929 में है और बहुत जल्दी 22 साल की उम्र में 1951 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन कर लिया था। और उनके दीक्षा गुरु थे पूज्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज, जो प्रेसिडेंट भी थे, रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट थे। दीक्षा भी उन्हीं से ही पाए महाराज।
आगे ब्रह्मचर्य दीक्षा भी उन्हीं से ही और संन्यास दीक्षा भी उन्हीं से ही। तो उनका दीक्षा गुरु, ब्रह्मचर्य गुरु और संन्यास गुरु तीनों ही पूजनीय स्वामी शंकरानंद जी महाराज है। विभिन्न स्थान में काम किया। महाराज बहुत एक्टिव थे और नॉलेज भी काफ़ी उनका जो देखे, उनका जो कई सारे पुस्तक, कई सारे सो मेनी आर्टिकल्स वेरियस जर्नल्स में, उनके पीरियडिकल्स में, रामकृष्ण मिशन की मैगजीन्स में, हम उनसे बहुत सालों से कांटेक्ट में हैं। मैं पर्सनली, मेरा उनका व्यक्तिगत मतलब विवेकानंद युवा महामंडल के कनेक्शन में, क्योंकि अखिल भारतीय विवेकानंद युवा महामंडल जो संस्था 1968 में बनी थी और उस संस्था को शुरू के दिन से ऑलमोस्ट फ्रॉम डे 1 पूजनीय स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त था। बहुत बड़े बड़े साधु पूजनीय स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, बुद्धेशानंद जी महाराज, अभयानंद जी महाराज और सारे जितने बड़े बड़े, रंगनाथानंद जी महाराज, तो बहुत लंबे समय तक हम लोग के माने संस्था के कांटेक्ट में रहे। तो स्मरणानंद जी महाराज शुरू से ही थे। अनेक बार विवेकानंद युवा महामंडल की एनुअल फंक्शन में जो शिविर होता है एवरी ईयर दिसंबर 25 से 31-30, उसमें महाराज या तो इनॉग्रेल फंक्शन में फ्लैग होस्टिंग करने के लिए या तो फिर अंतिम लास्ट डे में वैलेडिक्टरी फंक्शन में आए हैं। कई बार महाराज से मुलाकात हुई है। मैं जो इंदौर में था रामकृष्ण मिशन में, आश्रम तो प्राइवेट आश्रम था, तो मैं खुद ही एक बार, मुझे याद है तब तो इंदौर को ट्रेन नहीं चलता था, भोपाल में बहुत छोटे छोटे लोकल ट्रेन चलते थे। तो महाराज तब चेन्नई के थे, चेन्नई में प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ से आने वाले थे। तो मैं खुद गया था कार लेके उनको लाने के लिए किसी मित्र के साथ, और भोपाल से इंदौर तक उनको लेके आए। मिडनाइट में रात को 9 से रात को 2:30 बजे 3 बजे इंदौर पहुँचे हैं। रास्ते में महाराज को उन्होंने सामान्य लोग जैसे समोसा, कचौड़ी और गुलाब जामुन, ये एक बड़ा फेमस जगह है इंदौर भोपाल के बीच में, वहाँ रात को करीब 12:30-1 बजे महाराज को उन्होंने खिलाया। महाराज कैसे करके पूछा, इसे आपको तो अभी तो कुछ है भी नहीं है। अरे जो भी मिलेगा खा लेंगे, उसे क्या तकलीफ है क्योंकि भाई ऐसे ही सो एक्टिव, सो स्मार्ट। जैसे मैं एक तो दूल्हा पतला सा रिश्ता था महाराज का। और महाराज लेकिन बहुत सारे सेंटर में रहे हैं। शारदा पीठ में लंबे समय रहे। शारदा पीठ जो रामकृष्ण मिशन का एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के सेक्रेटरी लंबे समय तक रहे, बहुत काम किया उस समय में। देन चेन्नई में, मद्रास में बहुत लंबे समय रहे। उन्हीं के समय में ही उस जो यूनिवर्सल टेम्पल, बहुत सुंदर टेम्पल मद्रास का, चेन्नई का जो है, बनना शुरू हुआ था। फिर महाराज जनरल सेक्रेटरी बन के यहाँ आ गए बेलूर मठ में। तो जनरल सेक्रेटरी के बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, और फिर ये पूजनीय स्वामी आत्मास्थानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद महाराज जी प्रेसिडेंट बने थे। तो अभी लेकिन बहुत दिन से शरीर उनका अस्वस्थ था, उनका लंबे समय तक के लिए। ज़्यादातर वो पीयरलेस हॉस्पिटल में, नहीं तो रामकृष्ण मिशन की सेवा प्रतिष्ठान में रखा जाता था उनको। और उनका जो शरीर अंत जो गया, तो सेवा प्रतिष्ठान नहीं हुआ उनका 26 तारीख को रात को 8:14 पर। तो वैसे बहुत कलम के धनी, बोलने में धनी, सब चीज़ों में थे। तो ऐसे शख्स के मृत्यु पे रामकृष्ण मिशन में दुख प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कन्विक्शन, विश्वास हम लोग का है कि रामकृष्ण लोग ही गए हैं। तो इस लोक को छोड़ के, इस यह लोक को छोड़कर जब वो परलोक में गए हैं, ठाकुर के चरण में, ठाकुर के वहाँ स्थान उनको मिला है, तो इसमें दुख करने की बात ही नहीं है। कभी ने जाना था, 94 ईयर्स हो चुका था, उनको कंप्लीट हो चुका था, 95 रनिंग करता, तो 1929 से है जन्म उनका। तो ऐसे महाराज, तो मैं उनको सत प्रणाम करता हूँ उनके श्री चरणों में। और आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना में कहती, और कुछ नहीं है। तो हम लोग अभी भगवद गीता में जाएंगे। भगवद गीता का 4था श्लोक पढ़ते थे, मैं फिर एक बार पढ़ दूँ। कुछ आगे बढ़े थे। 4था श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतितः। निश्चय शृणु मे, हे भरत सत्तम, अर्थात भरतवंशियों में साधुतम, भरत सत्तम, सत्तम सुपरलेटिव डिग्री,
साधुओं साधुतम, इस त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। उनका कन्विक्शन, जो भगवान कृष्ण का विश्वास। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। त्रिविधा संप्रकृतितः, ये अभी इस चीज को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़े थे हम लोग ने, त्याग का विभिन्न प्रकार के त्याग होता है। जैसे लास्ट टाइम खाली 2 मिनट में रिकैप कर लें। भगवान ये सूर्यदेव जो है, देखते हैं नेचर में प्रकृति क्या है? प्रकृति का सभी जगह त्याग ही त्याग है। प्रकृति कभी भी अवहेलना नहीं करता है त्याग में। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद उनकी एक लेक्चर में शुरू मैंने राइटिंग में बोलते हैं कि नदी अपना जल नहीं पीती है, कोई पेड़ अपना फल को नहीं खाता है। इस तरह का जो त्यागी पुरुष होता है, हमारा कर्तव्य ही है कि हमको प्रकृति के साथ बैलेंस रख के चलना है एवं देने की प्रवृत्ति रहना, जितना दे सकते हैं, गिव एंड गिव। ऐसा हम लोगों ने उसको पढ़ा था। तो रिनंसिएशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। सूर्य की बात मैंने कहा था, अनंत काल से, बिलियंस ऑफ ईयर से सूर्यदेव अपने उत्ताप, किरण, लाइट एंड हीट देते चले आ रहे हैं। ही कैनॉट स्टॉप इट कोई, क्योंकि आता ही है, नेचर प्रकृति का खेल है, आने का है ही। कुछ चीज़ें समाप्त हो जाएगा समय के साथ साथ। तो ऐसा सूर्यदेव के एक पका फल लेते हैं, राइप फ्रूट, वो जब तक पक नहीं जाता है उसको हम नहीं तोड़ना चाहिए। कच्चा अवस्था में खट्टा रहेगा, कसेला रहेगा, वो उनका नेचर ही ऐसे धीरे धीरे उसको जूस इकट्ठा करते हुए अपने आप को परिवर्तित वो फल होता है। एवं ठीक समय पर जो मीठा जो हो जाता है, फल मीठा हो जाता है, उसको उस पेड़ को छोड़ना पड़ेगा। पेड़ के साथ कनेक्शन लंबे समय से उसका था, कॉन्टैक्ट था, उस कॉन्टैक्ट को उसके छोड़ना पड़ेगा फल को। क्यों? अब उसके वहाँ कोई काम नहीं है, अब फल का काम दूसरे जगह, अन्यत्र। इट इज़ टू फुलफिल इटसेल्फ। इसका जो कर्तव्य है, फल का जो व्यवहार है, ये लोगों के पास है। ठाकुर को, भगवान को चढ़ाने के लिए हो, अपने से घर में खाने के लिए हो, रोगी को देने के लिए हो। फल का विभिन्न प्रकार होता है, उसका यूज, उसका व्यवहार। तो अपने को दूसरे जगह व्यवहार के लायक बनाने के लिए वो फल नीचे गिरता है। और बल्कि फल हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, जैसे फल को अनायास से ही अलग हो जाता है बंधन से, पेड़ के साथ बंधन था उसका, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक हमको भी हम भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय मामृतात्। बोलते सेकेंड लाइन में बोलते हैं कि उर्वारुकमिव, एक फल, एक ककड़ी, खीरा जो भी होता है, उसको जैसे मुक्त कर देते बंधनात्। किसके बंधन से मुक्त करो? भगवान प्रार्थना करते हैं, मुक्षीय, हमको मुक्त कर दो। कैसे? जैसे फल को आप बिना कुछ पेन, बिना कुछ कष्ट दिए अलग हो जाता है, वहाँ से पेड़ से अलग हो जाता है कि उनका काम दूसरे जगह में। ठीक उसी तरह के बोलते हैं कि मृत्यु मुक्षीय मामृतात्, लेकिन अमृतत्व से मुझे आप मुक्त नहीं करने का। मैं अमृतत्व की प्राप्ति चाहता हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य जो है अमृतत्व की प्राप्ति है। ईश्वर लाभ कहिए, ईश्वर दर्शन कहिए, जो भी कहिए, या जीवात्मा का परमात्मा में मिलन कहिए, विभिन्न नाम से हम इसको जानते हैं, केवल नोमेनक्लेचर अलग अलग है, लेकिन फाइनली हमको मिलना है उस अनंत सत्ता में। तो और लेकिन उससे पहले हमारा कर्तव्य कर्म को भी कर जाना है। सो एक फल, एक सूर्य, एक नदी, एक वृक्ष, जैसे अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, ठीक उसी तरह का ही हम लोग भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो ये फल। देन हम देखते हैं कि एक छोटी माँ जो है एक बेबी को अपने पेट पे रखती है, 9 महीना, 9 months few days उनको रखते। क्यों? वो बच्चे का सारे लालन पालन उसी में अंदर पेट में होता है। जो न्यूट्रिशन वट एवर इज नेसेसरी, ये उन्हीं माँ उनके अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा उसको बच्चे का पहुँचाते हैं। तो रखता है क्यों? धीरे 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 बच्चा अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी तो बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा,
अनडेवलप्ड चाइल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत दिन भी नहीं रह सकता है, क्योंकि देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ लिमिट, एक उसके बाद फिर बड़े तकलीफ होती है। तो माँ ठीक समय में बच्चे को डिलीवर करती है, ताकि एक दिन भी डिले ना हो जाए। डिले ना हो जाए उसमें ठीक से उसको बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये इसको भी रिनंसिएशन कहते हैं। ये एक विभिन्न प्रकार का त्याग है। ये माँ ने त्याग किया, इतने दिन तक बच्चों को जो रखना है पेट में, वो कोई छोटा मोटा बात, छोटी मोटी बात नहीं है। तो कल तक जो तो बच्चा पैदा होता है, कुछ मोमेंट से पहले तक इट वॉज ए पार्ट ऑफ द मदर। माँ का एक गर्भ का एक अंश था, वो जुड़ा हुआ था वो एक नाड़ी से, लेकिन काट के अलग किए हैं। तो वी कैन इमेजिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जितना माँ और बेटे वाले बच्चे में है, उतना और कहीं भी कनेक्शन नहीं है। सो आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द मदर, टुवर्ड्स द फादर इज पैरामाउंट है, उनको करना पड़ेगा उसे। तो माँ, हम बोल रहे थे कि माँ और बेटा जैसे कनेक्शन है, तो उसको जन्म देना पड़ेगा। ये भी रिनंसिएशन है, यद्यपि लोग उसके रिनंसिएशन ठीक टर्म से मानते नहीं, लेकिन इट है। एक छात्र का लिए हम लोग विभिन्न समय में विद्यार्थी रहे हैं। एक विद्यार्थी ज्वाइन करता स्कूल, क्यों? वहाँ ट्रेनिंग चाहिए। जीवन में बड़ा होने के लिए, आगे जो बड़ा होगा जीवन संग्राम में सक्सेसफुल होने के लिए, जीवन को ठीक ठीक जीने के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए। हर व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करते थे, वो ट्रेनिंग चाहिए होता है। ये जब एक संसार में आएगा 25 साल 24 साल 25 साल के बाद, तो ये बेटा, कोई बच्चा कोई बच्ची स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल वो कहेंगे स्कूल नहीं छोड़ेंगे, ये तो नहीं चलेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद वन डे ही और सी हैज़ टू लीव द स्कूल। ये भी त्याग है, ये त्याग को ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना, कोई भी छोड़ना ही है, वो भी त्याग में ही आता है। और उसको छोड़ना किसी लिए है? उसका जो एम लक्ष्य है कहीं और है। विद्यालय में हमेशा रहना नहीं है, ठीक ठीक शिक्षा पाकर उनको बाहर जाना है। केंद्रीय विद्यालय में एक बार देखा था, बिलासपुर में मेन गेट में लिखा रहता है, कमिंग टू लर्न, गो आउट टू सर्व। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर के रेलवे जोन में जो है, और भी ज़्यादा लिखा रहता होगा। क्या है? यहाँ आओ पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, और चले जाओ यहाँ से सेवा करने के लिए, सेवा का भाव। तो ये भावना है। तो ये विभिन्न उपाय से ही व्यक्ति अपना सेवा भी देता है। तो ये भी एक है। ठीक, अब इतना सारे चर्चा करने के बाद लेट्स नाउ कम टू आवर पर्पस। हम क्या चाहते हैं? मुक्ति ना। तो मुक्ति जो है, ये जीवात्मन जो है, जीवात्मन क्या है? आत्मा का एक छोटा सा स्फुलिंग, एक छोटा सा पोर्शन, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, अनंत गुणा, माने बहुत छोटा सा अंश है। तो वो आकार धारण किया है, जीवात्मा बन गया। जो आत्मा परमात्मा का अंश अब जीवात्मा हो गया है, किसी ना किसी संस्कार के कारण। कोई डिजायर कभी नहीं रहा होगा, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब बंधन में आ गया है, अब नाउ इट इज इन बंडेज, चाहे कितना भी बंधन बने, पवित्र बंधन क्यों ना हो, मानव शरीर, किसी जीव के शरीर जो अशरीरी जो है, वो जो शरीर हो गई है, जो आत्मा जो है, तो दैट मीन्स इट्स ए बंधन। तो स्वामी जी बोलते हैं, हम जो अब हैं, वट एवर वी आर, इट्स ए डिजेनरेशन ऑफ व्हाट इज ऑफ आवर नेचर। तो हमारी जो प्रकृति है, जो मुक्त प्रकृति है, शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप चैतन्य स्वरूप हम लोग है। तो ये बंधन आया कहाँ से? जो बंधन हो गया, इंसान शरीर पा लिया, बंधन कितना भी हो। चेन, स्वामी जी उनके कविता में बोलते हैं कि एक सोने का चेन और एक लोहे का चेन। सोने का चेन कॉस्टली जरूर है, लेकिन वो जो बांधेंगे ये नहीं देखेंगे कि वो चेन सोने का है कि लोहे का है, हम बंधन में है। इवन इफ इट इज गोल्डन चेन, इट डजंट मैटर। तो हमको बंधन से मुक्त होना है, बस देख, ये हमारा मकसद, लक्ष्य है हमारा। तो जीवात्मन जो है, ये अपने आप को नेचर में, नेचर इट्स स्कूल, एक जैसे विद्यालय है, इस तरह का सारा प्रकृति जो है, ये भी हमारे लिए विद्यालय है। प्रकृति विभिन्न समय में विभिन्न उपाय से हम प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये जो जीवात्मा जो है, ये ट्रेनिंग लेते लेते धीरे 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 अपने आप को वो फुलफिल करना है। ये जीवात्मा होकर रहना नहीं उसको,
कभी ना कभी मुक्त हो जाता है, उस बंधन को छिन्न करते हुए निकल जाने का है। ये अपना प्रकृति का खेल है वो। तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है उसी को तो हम मुक्ति कहते हैं। तो ये भी ये अंतिम मुक्ति का, रिनाउंसिएशन का, त्याग का, जीवात्मा ने किसको त्याग किया? इस शरीर को त्याग किया ना। जैसे मैं बताता, स्वर्णानंद जी महाराज हैं, अपनी आत्मा चली गई, उसमें जीवात्मा जो है ना, इट इज मर्ज्ड विथ परमात्मा, ऐसा मानते हैं पक्का। तो ठीक उसे, क्योंकि उसे छोड़ा किसको? इस प्रकृति को छोड़ा, प्रकृति का बंधन को छोड़ा आत्मा ने, छोड़ के अपने जो सोर्स जहाँ से आया था वो उस सोर्स पे जाके विलीन हो गई वो आत्मा। तो ये नोइंगली और अननोइंगली हम सब के सब त्याग करते रहते हैं। हमारा रास्ता वेंडिंग और वे उस तरफ जा रहे हैं, उस मुक्ति के तरफ, जो चरम मुक्ति जो है। उसके बाद फिर जहाँ जब और बंधन नहीं है, फिर जन्म नहीं है, तो उसके जो है ये हम लोग करना है, करते जा रहे हैं हम लोग। यही है कि फर्क क्या है हम और साधारण व्यक्ति और एक बहुत बड़ा योगी जो है, फर्क है योगी प्रयास करते हुए, ये साधना करते हुए अपने आप को जो प्रोसेस, जो बंधन से मुक्ति की तरफ जो प्रोसेस है, उसको योगी फास्टन हैसलिंग कर देता है, तेजी से, जल्दी जल्दी। जितने जब तीव्र साधना उतने तीव्रता के साथ ईश्वर का दर्शन या आत्मा का परमात्मा के, जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन, ये ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर साधना। तो लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल जो है, साधारण व्यक्ति जो है, जिनकी साधना नहीं है, जिनको बोध भी अभी तक नहीं हुआ है कि हमको एक मुक्त होना भी है, या अभाव का बोध जो है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक रहेगा, ऐसे ही रहेगा, वो अनंत काल तक रहेगा। तो बोध होना चाहिए, आई एम इन बंडेज, मैं बंधन में हूँ। तो ये अभाव जब बोध होगा तब जाके साधना में तीव्रता आएगी। ठाकुर बोलते हैं ना, ठाकुर बोलते, बड़ा फेमस उदाहरण ठाकुर का, आप लोग सब पढ़े होंगे कि बच्चा खेलता है ना, उसको माँ का बोध नहीं है, माँ का अभाव का बोध नहीं है। तो माँ खिला पिला दिया, दूध पिला दिया, भोजन दे दिया, एंड बच्चा को छोड़ दिया, ले बेटे खेल। तो बच्चा आनंद से खेलता है, क्या खेलती है जो भी है। तो लेकिन एक समय खेलने से उब जाता है, छोटा बच्चा भी उब जाता है। तब तक माँ के अभाव का बोध उसको नहीं था। अब सडनली उसको लगा कि नहीं, आई एम नीड माय मदर। फिर खिलौना को फेंक कर कुछ भी आप समझाए, लेकिन चिल्लाता है माँ माँ करके। तब माँ को बोध होता है कि ना, मेरे बेटे को भी मेरी आवश्यकता है। तो तब तक तो आनंद में खाना भोजन बना रही थी, अब वो तावा को उतार के ठाकुर बोलते हैं सबको समाप्त करके ना जाके बच्चे को गोद में उठाएगी और उसको प्यार करेगी, दूध पिलाएगी, जो भी है। तो तब क्या, माँ का अभाव का बोध। ठीक उसी तरह का ठाकुर बोलते हैं कि जब तक हमको ये व्याकुलता नहीं होगी, जब तक ये बोध नहीं होगा कि नहीं मैं गलत जगह पर हूँ, आई एम एट रॉन्ग प्लेस, ये मेरा स्थान नहीं है, तो तब जाके जब वो तीव्रता आएगी, और उसके बाद जाके फिर हमको फिर अब जो है उसको जो प्रकृति से जो अपने आप को इमांसिपेट कर दिया, त्याग कर दिया, उसके जो कर्म करेगा वो कर्म रहेगा किधर, त्याग, विभिन्न प्रकार त्याग। और हम पहले पढ़े ना, तो इस ये भावना से रहेगा उसका, तो कर्म करेगा वो। तो वायलेंटली उसको तो निकाल नहीं ले सकते हम लोग, जबरदस्ती करके नहीं सकते। इट का नेचुरल प्रोसेस है। जैसे फल, जैसे मैं पहले बोला था, बोलते हैं कि अपने को मुक्त कर दिया बंधन से, लेकिन अमृतत्व से नहीं। तो अमृतत्व हमारा नेचर है, तो हमको बंधन से मुक्त तो होना है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, जल्दी कर देने से नहीं होगा, डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा। और हर चीज़ का प्रोसेस भी होता है, तो प्रोसेस के थ्रू जाकर वो प्रोसेस क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, यज्ञ दान और तप। भगवान कृष्ण बोलते हैं यज्ञ दान और तप। तो ये हम चौथा पांचवा है। तो कर्म हमको करना पड़ेगा, कर्म के जरिए होगा, क्योंकि हम अनंत बात किए होंगे ना, कर्म का फल। हमारा जो साधना वो कर्म ही तो, साधना ही तो है। तो कर्म के द्वारा वो जो कर्म होगा, दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ यज्ञ दान एंड तप। ये जो तीन जो बातें हैं, इसको करना ही है सबको। उसी के बारे में हम लोग 5वां श्लोक में पढ़ेंगे।
अभी चौथा समाप्त किया। बापा चांच भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दानम तपस्सैव पावनानि मनीषिणाम। तो बोलते हैं यज्ञ दान एवं तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वो तो करणीय ही है, क्योंकि यज्ञ दान व तप ही मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। ये तीन चीजें, यज्ञ दान और तप। यज्ञ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यज्ञ सेक्रीफाइस, दान भी देने की प्रवृत्ति, और तप के हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 17वां अध्याय में, त्रिविध तपस, शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार तप हम पढ़ चुके हैं। तो ये कार्य करना है, करणीय है, करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। जो हमारे लॉट में आएगा, ईश्वर समर्थ, जो ईश्वर हमको जो देंगे करने के लिए, उसको हंसते हंसते हमको ग्रहण करना पड़ेगा एवं ठीक ठीक उसको करना पड़ेगा, वो कर्म को ठीक से करना पड़ेगा। और यज्ञ दान तप ही मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मनुष्य को क्या डिफाइन किया उन्होंने? यहाँ मनुष्य का अर्थ है फलाकांक्षा और आसक्ति को छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करने वाला विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो है, जो ठीक ठीक पढ़ता है, ठीक राइट लाइन में, ठीक लाइन में चलता है, लेकिन मुझे फलाकांक्षा और आसक्ति को छोड़कर कर्म, वैसे भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरा कर्म योग कितने साल ज्ञान कर्म संन्यास सब पढ़ लिया, अभी तक लास्ट चैप्टर में है। तो ये जो आसक्ति वो नहीं रहना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं, आसक्ति नहीं, अनासक्त कर्म। सब कर्म करेंगे बट एज एन इंस्ट्रूमेंट, अगेन आई टेल, सब काम करेंगे हम लोग, लेकिन किस भाव से करेंगे? आसक्ति नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा, अनासक्त भाव से, इंस्ट्रूमेंट भाव से। जैसे कोई उपकरण को, औजार को कोई अहंकार नहीं रहता मैं काम करता हूँ, बिकॉज इट डजंट नो एनीथिंग, इट इज इट टेस्ट टू वर्क। जो करने वाला जो है, चलाता है उस उपकरण को, उसके हाथ में सब कुछ है। उपकरण नहीं कह सकता कि मैं काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, नहीं कह सकता है। तो ठीक है, उसी तरह का हम सब ईश्वर के हाथ में या दाता के हाथ में, कर्ता के हाथ में उपकरण जैसे ही हैं। तो ये मनुष्यों को जो फलाकांक्षा को त्यागते हैं, यह अमूत्र फल भोग विराग वैराग्य, यह इस लोक में अमूर्त अमृत, यह आगे नेक्स्ट जन्म, इस जन्म में और नेक्स्ट जन्म में, तो अमूत्र उसको कहते हैं। यह अमूत्र फल भोग विराग, तो फल की आकांक्षा नहीं। फल के बारे में तो बड़ा फेमस छुटपन से तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में अधिकार है और फल में अधिकार नहीं है। फल तो ऑटोमेटिक आएगा, कर्म को फल फॉलो करेगा ही, हम कर्म करते जाएंगे, जैसे हमारे कर्म है वैसे ही हमारे फल हमको मिलने वाला है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल मिलने वाला है। तो लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करने का, सिर्फ हमको कर्म में अधिकार, बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज हमको काम करना है, जितने अच्छे से कर सकते हैं उतना। लेकिन कभी भी ये ना सोचना ये काम को मैं कर रहा हूँ। एजेंसी होते हैं, एजेंसी मैंने किया, मैं नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता, ये भावनाएं गलत है। स्वामी जी बोलते हैं हम होते कौन है, कितने बड़ा है हम लोग, अनंत काल से दुनिया चल रही है, तो हम नहीं थे तो भी दुनिया ऐसी चलती थी, आज है जैसी चलती है, और कल नहीं रहेंगे तो भी दुनिया ऐसे ही चलेगी। कभी भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ी देर के लिए क्या पता क्या आप कहते हैं कि आपका प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट है, उसको जानने के लिए आप एक लाठी लीजिए, लाठी लेके उसको पानी को भाग कर दीजिए, देखिए ये पानी को रख दिया, ये भाग हो गया, अलग हो गया, पानी पूरा है, फिर उसको उठा लीजिए। जितने देर तक वो दाग जो है रहेगा, दाग तो रहेगा नहीं, पानी के ऊपर तो उसका दाग नहीं रहता है, उतना देर हमारा इम्पोर्टेंस। और हम सोचते कि हमारा नहीं रहने से नहीं होगा, मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये संसार कैसे चलेगा। स्वामी जी हुआ नहीं, तुम अपना कर्म करके चले जाओ, फिनिश आवर वर्क फिनिशेस देयर। तो बोलते हैं कि ये यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनुष्य, मनुष्यों को ये पवित्र करने वाले हैं।
तब उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। यज्ञ दान तप कर्म। एक उदाहरण हम लेंगे, सिल्क वर्म देखे हैं ना, रेशम की कीड़ा जो होता है, उसी तो प्लांट में विभिन्न इसके ऊपर रहते हैं, उनका कुछ अच्छे पौधे में उन लोग बनाते हैं अपना बूटी, रेशम का सिल्क कोकून बनाते हैं। उनका काम ही है, बनाएंगे। लेकिन जो अंदर वो जाते हैं उनको फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ परिवर्तन के लिए उनका जो कर्म जो करते हैं, ये कोकून बनाता है। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट के लिए और इवोल्यूशन के लिए। वही जो कुछ होगा उसका परिवर्धन करके परिवर्तित होना, उसका अपने आप को धीरे धीरे कलवर पर वृद्धि होगी और उसके बाद फिर उसका डेवलप ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक लार्वा देखें हम, लार्वा जब कि प्रजापति बनती है ना, प्रजापति मतलब तितली बनती है ना, तो कैसे बनता है? लार्वा तो कुछ नहीं, छोटा सा कीड़ा जैसा रेंगता है, और स्लोली अंदर जाकर वो अपने आप को डेवलप करता है। डेवलप कर सो ब्यूटीफुल इतना बन जाता है। धीरे धीरे बहुत मोटा था, फैट था, और जब फैट खत्म हो जाता है धीरे धीरे अपना स्ट्रगल है उसके अंदर, जब पास होता है उसके अंदर जो चलता है, आता बाहर निकलता है ना, उसमें बॉडी के कई सारे उसके जूस रस निकल जाते हैं। एज अ रिजल्ट इट ट्रांसफॉर्म्स इन द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तितली बन जाती, सुंदर तितली है, कलर रंग बिरंगी। लार्वा में कोई रंग नहीं था, लेकिन डेवलपमेंट हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कहाँ होता है ये? उसके लिए उसको जाना पड़ेगा उस कोकून के अंदर, वो जो रेशम की गुटी बनाया है ना, उसके अंदर उसको जाना पड़ेगा, ताकि वही उसका जो कि डेवलपमेंट होगा। तो उसे जो धीरे 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 उसको एनकेज्ड होना पड़ेगा, अंदर अपने आप को बंद करना पड़ेगा उसके अंदर, तभी जाके हो पाता है वो चेंज जो होगा, जो परिवर्तन उसके होना है, जो डेवलपमेंट होना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उसको इम्प्रिजनमेंट उसको कहते हैं, बंदी बना दिया। एनकेज मतलब पिंजरे में डाल देना अपने आप को, इम्प्रिजनमेंट अपने आप को बंदी कर दिया। बाहर नहीं, बाहर रहने से अंदर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, गुटी बढ़ेगी नहीं, उसको गुटी बनाना है, अंदर अपने को बढ़ाना है, साथ साथ में गुटी भी बढ़ेगी। ऐसा है, तो उससे अलग नहीं रह सकता है वो, उसके अंदर रहेगा वो, तो धीरे धीरे एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई में वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो है तो बाहर, लेकिन उसको बाहर आना पड़ेगा बाद में। एक बार एक काम हो गया, अंदर हो गया, फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? फिर उनको लाइट, एयर, ये सब जो चाहिए, ये सब ओपन फ्रीडम चाहिए उसको, मुक्ति, क्योंकि उसका काम हो चुका है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बन गया है वो फुली डेवलप्ड बटरफ्लाई, और उसके बाद उसको छोड़ के आ जाएगा। आने के बाद फिर उसका फ्रीडम मिल जाएगा। और क्या छोड़ गया वो हम लोगों के लिए? उस रेशम के जो गुटी जो है ये छोड़ दिया। तो उसको कभी ना कभी उसको ब्रेक, तोड़ना पड़ेगा उसको, ये जो उसको तोड़ के ही बाहर निकलना पड़ेगा उसको, ये उसका काम ही है। और ये जो ब्रेकिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। जितना महत्वपूर्ण वो कोकून को बनाना है, उतना ही महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको फिर बाहर आ जाने का है। लेकिन कभी कभी रेशम की कीड़ा बाहर नहीं आ पाते हैं। ठाकुर बोलते हैं रेशम की कीड़ा जो होता है जाता है अंदर, फंस जाता है, खुद ही बनाया है, खुद ही गोटी को बनाया, खुद ही उसके अंदर प्रवेश किया, और काट के हम बाहर आ सकता है, कभी कभी नहीं आ पाता है, अंदर बंद हो जाता है। तो अपने ही क्रिएशन में, अपने सृष्टि के अंदर सृष्टा जो है वो बंधन में पड़ जाता है। ये भी एक ठीक नहीं है वो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग भी करते सब कुछ है, लेकिन अंदर बंद ना हो जाए, बंधन में ना पड़ जाए। थोड़ी देर के लिए तो समझ में आता है डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन सम टाइम वी हैव टू कम आउट। जो अनंत काल तक के लिए बंधन में जो पड़े हैं, कितने जो 84 लाख योनि में, धीरे धीरे ख़त्म करते 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 करते, जैसे वो लार्वा जो है गोटी बना के बाद थोड़ी देर में चला जाता है। लेकिन हम लोगों को, इंसान के जीवन तो ऐसा नहीं है, तो लेकिन हमको आना है, तो बिल्ड किया सा, और फिर उसको बाहर भी आना पड़ेगा। तो ये बात है। अब हमारी पोजीशन जो है, अभी समाप्त करने से पहले थोड़ा सा बताए, मनुष्य का पोजीशन क्या है, ठीक उसी तरह का ही है, सिर्फ काम जैसा ही है। तो हम काम में कर्म करते हैं अपने लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, हम शिक्षा प्राप्त हमको करना है,
आप लोग ट्रेनिंग वहाँ से लेने का है, इसके लिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने के ऊपर रहना पड़े। ये कि जितने तेज़ी से हम आबद्ध हुए थे उतने ही शीघ्रता से फिर हम अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। ये कैपेसिटी हमारे तरह है। स्वामी जी बोलते हैं, रिजर्व ऑन टू योर सेल्फ द पावर, एक शक्ति है सारा को है। तो जितने जल्दी हम आसक्त हुए थे उतने जल्दी अनासक्ति भी हो जाए, तो कम आउट ऑफ दैट आसक्ति है। बंडेज पे तो चले गए थे, नहीं, ये हमारे ही हाथ में है। अगर हम ना करें, ये गलती अपनी है। तो पावर टू डिटैच एज फास्ट एज अटैच्ड, कर्म एवं रहस्य, उसके रहस्य में स्वामी जी बोलते हैं, रिजर्व ऑन टू योर सोल द पावर, ये हमारे हाथ में रहना चाहिए। कब होना है, बंधन से मुक्त होना है या डिटैच हो जाने का है, अनासक्त हो जाने का है। आसक्ति हमें नहीं डेवलप किया था, अनासक्त हमें को होने का है। तो ये, लेकिन ये शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन कुछ लोग उसको यूज नहीं करते हैं। दे वॉन्ट टू बी इन पेरिनियल बॉन्डेज, कह सकते हैं ना, हमेशा के लिए बंधन में उनको अच्छा लगता है। जो कल नाद सकुर बोलते हैं, मछली छूटे। यहाँ आप लोग पता देखे होंगे, नहीं, उड़ीसा बंगाल में हम लोग एक बांस का एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पानी चलती है ना, बरसात का मौसम में बाढ़ आ गया, जैसे दो खेत के बीच में एक गड्ढा ये करके, जो मेड़ के ऊपर हम उसको वही बैठा देते हैं। बांस का एक बक्सा टाइप का है, उसके अंदर छेद है, उस छेद में मछली अंदर आ जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। जिस छेद में आया है उस छेद में बाहर भी निकल सकता है, लेकिन बाहर नहीं, क्योंकि कल को पानी आता है तो ये नहीं जा पाता है, बंधन में पड़ जाता है। तो ऐसा हम लोग ऐसा ना करें। ये कल नाद, संसार का जो कलरव, या उनके बच्चों के साथ, लोगों के साथ उनका जो खेल, हंसी खुशी, मजाक, ये सब को कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने पर ही बंधन मुक्त इंसान हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम मैं यही मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आगे बार फिर अगले इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा देर और है, लेकिन आज समाप्त नहीं कर पाएंगे, उसको अगले बार हम करेंगे। तो पुनः मैं मेरी सभी को प्रणाम करते हुए और आपको याद कराऊँ, स्वामी स्मरणानंद जी के जो लोग मिशन के हैं, रामकृष्ण मिशन की डिवोटी हैं, तो तय हुआ है कि 7 तारीख को अप्रैल 7 को उनका 13वीं है, और 13वीं दिन एक भंडारा वगैरह होता है। तो आप अपने जगह में करिए। और जब ध्यान करने के लिए बोला गया है, गुरु है ना, तो जिनके गुरु हैं विशेष करके, तो उनके लिए सभी के लिए है वैसे तो। सो ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।